Hello students, today we start next question, that is question number 8 of exercise 9.2 वाओ मैथ्स क्लास 8। ओके, अप टू 8 हमने कर लिए हैं। किसी बच्चों को कोई डाउट है कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छे से वापस से उसको रिपीट कर लेंगे, ओवरव्यू कर लेंगे एक्सरसाइज का। ओके बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अनामिका टुक ए लोन ऑफ ₹40,000 फ्रॉम ए ब्रांच ऑफ ए बैंक, कि कोई बैंक की ब्रांच है उससे ₹40,000 लोन के लिए हैं अनामिका ने। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, ओके, पर एनम, दिस इज द रेट एंड दिस इज प्रिंसिपल। इतने रुपए उसने लिए हैं। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट। अमाउंट्स में डिफरेंस पूछ रहा है, ध्यान से देखना। थोड़ी देर पहले हमसे पूछ रहा था इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछा था। यहाँ में अमाउंट्स में पूछ रहा है बेटा, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, फोकस रहे तुम्हारा। सी वुड बी पेइंग, मतलब लोन लिया तो पैसे वापस देगी आफ्टर 1.5 ईयर, दिस इज फॉर टाइम। अब टाइम किस में गिवन है? फ्रैक्शन में गिवन है, तो थोड़ा सा समझना, मिक्स फ्रैक्शन में। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब क्या है? इंटरेस्ट अगर बैंक वाले कंपाउंडेड एनुअली लगा रहे हैं तब, और बैंक वाले कंपाउंडेड हाफ ईयरली लगा रहे हैं तब, कितने पैसे में डिफरेंस आएगा? कि उसने इतने रुपए लिए हैं, इतनी रेट पे लिए हैं, इतने टाइम के लिए। अगर बैंक वाले कंपाउंडेड एनुअली अगर लगा रहे हैं उसको इंटरेस्ट, तो कितने रुपए पे होंगे पता है तुम्हें, कैलकुलेट कर लेंगे अपन। और जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो भी हम अमाउंट डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, दोनों का डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से दैट प्रिंसिपल इज रुपीज, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, 40,000, रेट कितना गिवन है? 5%, एंड टाइम एन कितना गिवन है बेटा? 1.5 ईयर। अब यहाँ पे हमें समझना है कि 1.5 ईयर गिवन है, तो इसका क्या करेंगे कि अगर किसी के ऊपर पावर 1.5 होगी तो उसको तो सोल्व नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से इसको 2 पार्ट्स में कर लेंगे, 1 ईयर एंड हाफ ईयर। अब मैं यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो अमाउंट आएगा मेरे पास, और ये हाफ ईयर के लिए उसी सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होगा वो ये वाला अमाउंट ले लेंगे बेटा, रेट सेम लेंगे, और टाइम कितना ले लोगे बेटा? हाफ ले लोगे। तो इससे तुम सिंपल इंटरेस्ट आएगा, उस सिंपल इंटरेस्ट को अमाउंट में ऐड कर देंगे, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा फॉर 1.5 ईयर। टोटल अमाउंट आ जाएगा 1.5 ईयर का। ठीक है, और उसके अंदर हम देखेंगे उसमें क्या पता, हाँ, हाफ ईयरली करने पे कुछ चेंज हो जाए उसमें, तो देखते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो हम लिखते हैं फॉर कंपाउंडेंट एनुअली के लिए क्या करना होगा? प्रिंसिपल तो रखेंगे ₹40,000। देखना बेटा, समझना, रेट कितना रखोगे? 5%, बट टाइम कितना ले लोगे? या 1 ईयर ले लेंगे। हाफ ईयर के लिए तो हम सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प लेंगे फॉर कंपाउंडेड एनुअली। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n, पुट द वैल्यूज 40,000, 1 प्लस 5 अपॉन 100, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो, क्योंकि बाहर 4 है, पावर 1 कैंसिल करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो 40,000, इसको मैं डायरेक्ट लिख लूँ बेटा, 105 अपॉन 100, सोल्व कर चुके होंगे अभी तक तो आप। अब 20 से 20 कैंसिल बेटा, तो आएगा 400 इंटू 105। इसका मैं डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बताता हूँ, रुपीज़ कितने आएंगे बेटा, दैट इज 42,000 रुपीज़। दिस इज द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अभी तो हाफ ईयर के लिए निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू ₹42,000 बेटा। रेट कितना रहेगा? 5%, एंड टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू हाफ ईयर। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब मैंने हाफ वाला कॉन्सेप्ट तो तुम्हें समझा ही रखा है कि 2 नीचे आ जाएगा। कैसे? देखो, 42,000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 2 अपॉन 100, और ये 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो 42,000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, और 2 से ये नंबर कैंसिल, 210 टाइम, तो हम इसको लिखेंगे 210 इंटू 5, दैट इज 0
5, 10 इतने रुपए इंटरेस्ट के बनेंगे, है ना। तो अमाउंट या टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल हो जाएगा, दैट इज 42,000 प्लस 1,050, दैट इज 43,050 रुपीज़। ओके, रुपीज़ 43,050। ओके, तो दिस इज अमाउंट किसके लिए, कंपाउंडेड एनुअली के लिए। अब हम थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए हम क्या करेंगे, देखो फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये लाइन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है हमें, तो हमें इसमें यहाँ पे लिखना होगा। प्रिंसिपल तो सेम रहता है हाफ ईयरली में, बट बेटा रेट कितनी हो जाती है, रेट हाफ ईयरली में हाफ हो जाती है, दैट इज़ 5/2%। इसको 2.5 नहीं लिखेंगे। और टाइम हो जाता है डबल, तो 2 × 1.5, और 1.5 को आप बेटा क्या लिख सकते हो, 3/2 लिख सकते हो। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया बेटा 3 ईयर। तो आफ्टर दैट यू कैन से दैट अमाउंट क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है, P + 1/R/100n। पुट द वैल्यूज। अब यहाँ पे भी फ्रैक्शन में है तो घबराना नहीं है। 40,000 रुपये, तो 40,000 ही तो लिए थे उसने स्टार्टिंग में। 2 क्वेश्चन एक में ही पूछे हैं उसने, ये ध्यान रखना। 1 + 5/2/100 इसको सोल्व करना है तो 2 नीचे आएगा, इतना तो हम समझ गए हैं। तो 40,000 1 + 5/200 हो जाएगा आपका, 2 × 100 200। तो यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो देखना अब क्या 105 नहीं होगा, कितना हो जाएगा बेटा 200 + 5/100 थोड़ा सा मैं इसको ही सोल्व कर रहा हूँ। 40,000 बेटा इंटू ये कितना है 205 है, कितनी बार लिखना है 3 टाइम, तो 205/200 इंटू 205/200 इंटू 205/200। ओके बेटा, अब 1 2 3 4 जीरोज हैं, तो चाहे तो पीछे से कट कर लो, 1 2 3 4, और 2 2 जा 4 से 4 भी कैंसिल, तो नीचे रह गई 200। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तो यहाँ से क्या लिखोगे 205 इंटू 205 इंटू 205/200। तो इसको क्या बेटा मैं 2 × 100 लिख लूँ, 2 का अलग डिवाइड कर लूँगा, 100 से अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लूँगा। तो बेटा ऊपर वाले जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको, 8615,125 आ रहा है, ठीक है, अपॉन 200 कर रहे हैं तब, या 2 × 100 कर रहे हैं तो 2 का डिवाइड कर रहे हैं इसमें, 100 का अलग और 2 का अलग। तो अलग से समझाता हूँ, 2 × 100, जब आप इसमें 2 का डिवाइड करोगे बेटा तो कितना आएगा 4307562.5/100। अब 100 है तो डेसिमल इधर की शिफ्ट होगा, क्योंकि डेसिमल हटा लो पहले। अगर डेसिमल हटाओगे कितने जीरो हो गए 3, अब 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे तो 6 के पास लगेगा, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो 43075.625। बट क्या ये सही है अपना, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो इस डिजिट में इंक्रीमेंट हो जाएगा, दैट इज ₹43,075.63। दिस इज द अमाउंट फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली आफ्टर 1.5 ईयर। और ये अमाउंट क्या था फॉर कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर 3 ईयर। तो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं बेटा, क्या कैलकुलेट करेंगे कि अमाउंट में कितना डिफरेंस होगा। ये है कंपाउंडेड एनुअली के लिए और ये है कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए। तो हम लिखेंगे डिफरेंस इन अमाउंट में डिफरेंस होगा बेटा, बड़ा कौन सा दिख रहा है, ओब्वियसली यही होगा हाफ ईयरली के लिए, क्योंकि 2 बार इंटरेस्ट लगा है। तो 43,075 रुपीज़ एंड 63 पैसे माइनस 43,050 रुपीज़, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 25 रुपीज़ 63 पैसे। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 25 रुपीज़ 63 पैसे। समझ में आया, कोई इतना बड़ा तो नहीं था बट समझने लायक था कि कैसे करना है। ओके, तो डू प्रैक्टिस ऑन दैट और रिपीट करके देख लेना। नेक्स्ट टाइम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा, इफ द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर
एट द रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज ₹12,000। कि एक पैसा, इफ द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, एक पैसा 2 साल के बाद 6% रेट पे कंपाउंडेड एनुअली के अकॉर्डिंग इतना हो जाता है, तो बताओ वो प्रिंसिपल कितना था। मतलब क्या है, तुमने ये पैसे किसी को दिए थे, कितने टाइम के लिए, 2 ईयर के लिए 6% रेट पे, और किस पे दिए, कंपाउंडेड एनुअली पे दिए थे। तो तुम्हें कितने रुपए दे रहा है वो, 12,000। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है कि पैसे कितने दिए थे। ओके, समझ में आया क्वेश्चन, कि तुमने कुछ पैसे दिए 2 ईयर के लिए 6% रेट पे कंपाउंडेड एनुअली, उसने तुम्हें इतना रुपए दिया। तो दिस इज अमाउंट एंड दिस इज प्रिंसिपल। बस ये कॉन्सेप्ट समझना है। फिर हम इसको करते हैं सोल्व। एग्जाम्पल भी ऐसा तुमने कर भी रखा होगा, समझ भी लिया होगा। चलो फिर इसको सोल्व करते हैं। कुछ कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ बड़ा नहीं है, थोड़ा सा है ना, वो थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है वैसे तो प्रिंसिपल लेट करना होगा। तो लेट प्रिंसिपल बी ₹X, ओके, एंड rate is equal to how much, 6%, time n is equal to 2 year, एंड अमाउंट कितना दे रखा है वो बताओ बेटा, ₹12,000। तो फॉर कंपाउंडेड एनुअली, अगर एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 टू दी पावर n। अब अमाउंट कितना है गिवन है, पुट कर दो बेटा, 12,000 है। प्रिंसिपल कितना है, x रुपीज़ है। 1 + रेट कितना है, 6 है, अपॉन 100 है, पावर 2 है। अब x मल्टीप्लाई में पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर उधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले ये तो 12,000 ही रहेगा बेटा, x ब्रैकेट, इसको सोल्व करोगे तो 106 अपॉन 100 होगा, पावर कितनी होगी 2। थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो x इंटू 106 इंटू 106 अपॉन 100 इंटू 100 होगा क्या बेटा, ये 2 टाइम है, और इधर कौन है, 12,000 रुपीज़ हैं। अब ट्रांसफ़र करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये 12,000, अच्छे से समझना बेटा, 12,000 है। x के ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, डिवाइड वाले उधर जाके मल्टीप्लाई, मतलब 100 इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन ये 106 इंटू 106 डिवाइड में आ जाएगा। अब अगर बच्चा, अगर आप 100 इंटू 100 अलग रखते हो, मतलब डेसिमल कट कर लोगे, वो अलग बात है। इसका मल्टीप्लाई का इसमें डिवाइड करोगे, डेसिमल में आएगा। तो अगर कोई बच्चा इसको कैंसिल कर लेता है 53 इंटू 53, और इसको भी 2 टाइम कैंसिल कर लेता है तो भी सही है। तो मैं इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट बताता हूँ कितनी आएगी, रुपीज़, डेसिमल में कंप्लीट बताता हूँ, 101,00679.95728। अब हमें मतलब क्या है, हमें 2 डिजिट से पहले वाली डिजिट पता करनी है, कितनी है 7, 2 डिजिट के बाद वाली 7 है। तो 7 के अकॉर्डिंग इस डिजिट में कुछ चेंज होगा क्या बेटा, यस, क्योंकि वो ग्रेटर देन 5 है तो +1 हो जाएगा। सो प्रिंसिपल बी, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹10679.96। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो इतने रुपए वो प्रिंसिपल में दिए हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल बना सकता है, बट सोल्व कर लेना अच्छे से, डिवाइड तुम्हें करने आते ही हैं, है ना, टेबल लिख के डिवाइड आराम से कर लेना। ओके, सो नेक्स्ट वी कैन डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम विल ₹10,000 अमाउंट टू 12,000। अब तुम्हें भी पता है कि अगर तुम इंटरेस्ट पे पैसे दे रहे हो तो कम वाले देते हो, ज़्यादा वाले मिलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कितने रुपए में कितने रुपए, ये प्रिंसिपल है कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है कि ये वाला अमाउंट है ना। तो कम देते हो तो मतलब दिस इज आवर प्रिंसिपल, दिस इज आवर अमाउंट, एंड रेट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कि कितने टाइम के लिए तुम 10,000 रुपीज़ किसी को देते हो तो वो तुम्हें 12,100 देता है 10% रेट पे कंपाउंडेड एनुअली। तो हम लेट करेंगे, लेट टाइम बी टी ईयर, टी ईयर ले लेते हैं या एक्स ईयर ले लेते हैं, चलो एक्स ईयर।
एक्स ईयर टाइम के लिए हमने किसी को पैसे दिए हैं एंड प्रिंसिपल इज रुपीज 10,000, अमाउंट इज रुपीज 12,100 एंड रेट इज इक्वल टू 10%। अब इसने कहा है कि कंपाउंडेड एनुअली, तो यू कैन राइट हियर फॉर कंपाउंडेड एनुअली, फॉर कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट क्या फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे, क्योंकि अगर हाफ फेलियर वो होता तो हम रेट और टाइम में चेंज करते हैं। तो एन, अब टाइम एन यहाँ पे ले सकते हो, कोई बच्चा अगर लेना चाहे तो एन की जगह एक्स पुट करना है, आर की जगह 10 पुट करना है, पी की जगह 10,000 और इसकी जगह 12,000। सबसे इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पुट करोगे 12,100 दैट इज 10,000, 1 प्लस 10 है ना, यहाँ पे 6 नहीं है, 10 है, सॉरी, 10 अपॉन 100 टू दी पावर x। एकदम सिंपल है। देखो 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा है, 10,000 है, 1 प्लस 1 अपॉन 10 टू दी पावर x बची है बेटा। इधर कौन है, 12,100। थोड़े से कान खुले रखना। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, पावर में x है तो इसको तो उधर भेज नहीं सकते, किसको भेजेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, ये वाला, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आएगा 12,100 अपॉन 10,000 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना बनता है, 11 अपॉन 10 टू दी पावर x। इसमें से 1 और 1 2 0 कैंसिल कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ऐसे कह सकता हूँ बेटा ये मेरी वैल्यू आई है 121 अपॉन 100 टू इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 टू दी पावर x। मुझे एक बात बताओ, तुमने चैप्टर नंबर 2 में एक बात पढ़ी होगी, 7 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 7 टू दी हाउ मच पावर। अगर 7 की पावर 4 है वो किसके इक्वल होगी, 7 की कितनी पावर के इक्वल होगी, यस ऑब्वियसली वो 7 की पावर 4 के ही इक्वल होगी। मतलब बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए, यस और नो। तो सेम प्रोसेस को हम यहाँ पे यूज में लेंगे। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में बेस कौन है, 11 अपॉन 10, तो ये नंबर भी 11 अपॉन 10 की फॉर्म में होना चाहिए। अब कोई बच्चा सोच रहा है अगर नहीं होगा तो बेटा ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता है, मे बी डेसिमल में आता है बट नहीं है आपकी बुक में। तो हम यहाँ पे 121 11 का स्क्वायर होता है तो 11 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 टू द पावर x। अब यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं, सिंस p टू द पावर m अपॉन q टू द पावर m, आप उसको लिख सकते हो बेटा p अपॉन q टू द पावर m। ये एक प्रॉपर्टी थी, बोलो रूल बोलो, चैप्टर नंबर 2 में, कि जब दोनों नंबर्स की पावर सेम होती है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 अपॉन 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 टू द पावर x। अब यहाँ पे लिख देंगे इफ बेस आर सेम देन पावर, इसका नाम पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, बहुत सी बातें होती हैं, पावर आल्सो सेम। सो x is equal to 2, so therefore time is 2 year। टाइम कितना हो गया, 2 साल। मतलब 2 साल के लिए अगर तुम किसी को 10,000 रुपीज़ देते हो 10% रेट पे कंपाउंडेड एनुअली के अकॉर्डिंग, तो वो तुम्हें कितने रुपए देगा, 12,100 रुपीज़ देगा। ओके, समझ में आया बेटा। कुछ नई बातें थी इसमें, थोड़ी सी नई बातें थी, पुरानी बातों को खरीदा गया है तो वो समझना जरूरी है। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से समझना, थोड़ा सा कुछ नया इसमें भी है। क्या कह रहा है, फाइंड द रेट, रेट फाइंड करो एट विच ए सम ऑफ मनी, कुछ पैसा विल डबल, वो पैसा डबल हो जाता है इटसेल्फ, खुद का ही, इन 2 ईयर्स, कि कितनी रेट पे तुम किसी को कितना पैसा दो कि वो डबल हो जाए 2 ईयर में, है ना। एक पैसा दो वो क्या हो रहा है, डबल। तो अगर तुमने किसी को 100 दिए तो वो 200 हो जाएंगे, 1000 दिए तो 20,000 हो जाएंगे, ऐसा कुछ है ना, 2 ईयर्स में। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, अगर इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब हमें रेट और टाइम में कोई चेंज नहीं करना है। मे बी अगर क्वेश्चन कंपाउंडेड हाफ ईयरली का होता तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाता, है ना। तो चलो फिर फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स। अब अगर हमने x रुपए दिए हैं तो क्वेश्चन खुद कह रहा है वो डबल होगा, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बोल सकते हो आप, है ना। अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा,
अमाउंट इज डबल, दैट इज 2 इंटू एक्स, 2x रुपये हो जाएंगे वो। ओके अगर कोई 100 लेके सोल्व करता है तो भी सेम ही आएगा, है ना। एंड लेट रेट बी r% एंड टाइम n कितना गिवन है बेटा, 2 ईयर, यस और नो। तो 4 कंपोनेंट किसके लिए बात कर रहा है बेटा ये, यस एनुअली के लिए बात कर रहा है, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। वी कैन डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। डायरेक्टली पुट अमाउंट की वैल्यू 2x रुपीज़ है, प्रिंसिपल x रुपए दिए हैं, 1 प्लस रेट है हमारी r अपॉन 100 टू द पावर 2। ओके अब हमें देखो इसके अंदर वैल्यू है, स्क्वायर है, तो इसको तो बाहर भेज नहीं सकते, तो हम x को भेज देते हैं पहले। तो x को भेजेंगे तो 2x अपॉन x हो जाएगा क्या, और x से x। अगर फॉर एग्जांपल तुम 200 लेट करते और 100 देते तो 0 से 0 कैंसिल होके भी 2 ही बचता, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, हमेशा 2 ही आएगी। दैट इज इक्वल टू 100 प्लस r अपॉन 100। एलसीएम लेके सोल्व किया बेटा और कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे 2 अकेला बचा है, तो आप इसको वापस से यही तो लिख सकते हो। अब हमारे को समझना है नई बात, ठीक है। देखो ये स्क्वायर को ट्रांसफर करना है, स्क्वायर को, तो जब भी पावर ट्रांसफर होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। क्या होती है बेटा, रेसिप्रोकल। या फिर ये 2 कब हटेगा, जब इस पे स्क्वायर रूट का साइन लगेगा। स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, तो वी कैन से दे टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड मे बी स्क्वायर रूट को स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो, तो यू कैन से दैट टेकिंग स्क्वायर रूट on both side, therefore under root 2 is equal to under root 100 plus r upon 2 to the 100 to the power 2। अब स्क्वायर रूट इस 2 से हट जाएगा इधर, तो बट इधर अंडर रूट 2 रहेगा, और अंडर रूट 2 की वैल्यू तुमने पढ़ी होगी कितनी होती है, 1.414 होती है। क्या पढ़ी है ना तुमने। स्क्वायर रूट कैलकुलेट भी करने आनी चाहिए तुम्हें, नहीं आते तो वो तुम्हारी गलती है। ये समझना है कि अंडर रूट 2 मतलब ये किसका स्क्वायर है, अंडर रूट 2 किसका, ये 2 किसका स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, मतलब 1 से बड़ा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो उससे छोटा है, तो वो नंबर है 1.414। ओके मे भी रिपीट होता है। चलो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 1.414 इज इक्वल टू, उस तरह स्क्वायर रूट हट गया तो 100 प्लस r अपॉन 100 बचेगा बेटा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट यू कैन से दैट 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.414 इंटू 100। अब यहाँ पे भी कई बच्चों के डाउट है कि सर अब क्या करें, ये नंबर 100 से कैसे, बेटा इसका डेसिमल हटाओ तो 1414 हो जाएगा, इंटू 100 ऊपर वैसे भी है, डेसिमल हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे, 3 जीरोस, और 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, उधर कौन है 100 प्लस r। ध्यान से देखना 1 0 से यहाँ पे डेसिमल पुट हो जाएगा तो 141.1 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 प्लस r। आपको r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 100 को इधर भेजोगे तो बेटा 141.4 में से 100 माइनस करोगे तो रेट कितना आ जाएगा बेटा, 41.4% आ जाएगा। सो रेट इज़ 41.4%। इससे डीपली तो और कुछ नहीं हो सकता, है ना। सारी स्टेप्स एक एक करके समझाइए तुम्हें, सभी बच्चों को समझ में आई भी होंगी। अब हमारी एक्सरसाइज 9.2 भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। लास्ट इस चैप्टर की एक्सरसाइज बची है 9.2। ओके एग्जाम्पल्स पढ़ने कमेंट करो, एग्जाम्पल्स के वीडियो भी बना लेंगे, रन थ्रू जो भी पढ़ना है, रिव्यू एक्सरसाइज तुम्हें इच्छा है तो कमेंट कर देना, जब भी मौका लगेगा हम बना लेंगे। ओके नेक्स्ट वीडियो तक स्टे होम स्टे सेफ, है ना। नहीं रहना है, थोड़ा सा बाहर निकलना है बट सेफ्टी के साथ निकलना है। ओके थैंक यू।